इस लड़के को भगाने वाली भी वही औरत थी। ठीक है कि पुलिस का आना जाना शुरू हो गया है और आप मुतात रहना। ठीक है। अब्दुल लतीफ गुज्जर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शर्कपुर में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? क्या पुलिस को पहले कॉल आई? क्या मामला है, ये हम अब्दुल लतीफ गुज्जर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लतीफ साहब, कैसे मालूम हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई? ये 8/9/22 का वक़ूआ है। रात तकरीबन 12:30 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक नामालूम आदमी खेतों में पड़ा हुआ है और शदीद ज़ख्मी है, तो उसको चेक करें। हम मतलब पे वहाँ गए तो ये आदमी तड़प रहा था, इसको सर में फायर लगा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी इसकी, लेकिन सांसें अभी चल रही थी। सांसें चल रही थी, अभी जिंदा था। इसको हमने उठाया, इधर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए, इसको हमने ट्रीटमेंट करवाया। इन्होंने थोड़ी देर बाद इसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर रेफ़र कर दिया, तो इसको मैं अपनी गाड़ी में लेके गया जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे इसको जाके दाखिल करवाया, एडमिट करवाया इसका, फिर हमने इलाज करवाया, कोशिश की कि अल्लाह करे इसकी जान बच जाए। लेकिन ये सुबह 8:30-9 बजे तक ये ज़िंदा रहा, फिर इसकी डेथ हो गई। ठीक है। वापस आ गए, इसका पोस्टमार्टम करवाया। हमने अपनी मदय्यत में ही इसका मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। इसलिए कि इसका कोई वाली वारिस नहीं था। इसकी जेब से कोई ID कार्ड, कोई दस्तावेजात, कोई मोबाइल कुछ निकला? इसकी जेब से कोई कार्ड, मोबाइल, कोई चीज़ भी नहीं थी ना। इसलिए अगर कोई ऐसा वक़ूआ हो जाता है, कोई मामला होता है, तो फिर पुलिस, स्टेट, सरकार ही मदय्यत आती है। ठीक है। नामालूम। तो फिर इसका कफन दफन हमने करवाया। उसके बाद इसके तस्वीरें लेके जो सरकारी लीगल प्रोसेस होता है वो कमल करने के बाद हमने शोरोगो का इश्तिहार होता है वो जारी करवाया। फिर सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, थानों में इसकी जो तस्वीरें थी वो लगवाई, किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये बंदा कौन है। काफ़ी दिनों के बाद एक आदमी ने हमें बताया कि ये बंदे को हमने बेगम कोट के एरिया में फिरते देखा है। ठीक है। बेगम कोट एरिया में मैं पहले भी रहा हूँ, मेरी उधर नौकरी भी रही है, वाकफियत थी। उधर हम गए, मेरा तफ्तीशी गया, हमने उधर जाके लोगों को तस्वीरें दिखाई। तो फिर एक आदमी ने हम बता दिया कि ये बंदा फ़लाँ गली मोहल्ले में रहता है। उधर गए तो इसके घर का पता चल गया। इसके घर में गए, इसकी बीवी घर में मौजूद थी, उसको मिले तो उसने वो वावेला शोर शराबा, वो मेरा बंदा मर गया बताया उसको, मदीहा को जाके बताया, तस्वीर दिखाई। उसने कहा हाँ ये तो मेरा खामद है, ये कैसे मर गया, ये तो इधर उधर, ये वो, ऐसी वैसी बातें। तो उसकी बातों से बंदा जो समझता है ना, जो थोड़ी बहुत ही सूझ बूझ रखता है, वो हमें समझ आ गई कि ये जो बातें कर रही है ना, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है। तो फिर हम आ गए। हमने अपने तरीके से मोहल्ले से पता किया कि ये औरत कैसी है, इसका किसके साथ तल्लक है, इसका चाल चलन कैसा है। फिर हमें पता चला कि इनके घर में एक बैठक नुमा कमरा है, वो किसी को इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। उस कमरे में एक वकार नामी लड़का रहता है जो रहीम यार खान लियाकतपुर का रहने वाला है। वो लड़का जिस दिन से आप कह रहे हो ये बंदे का मर्डर हुआ है, उस दिन से वो गायब है। ठीक है। और वो कभी कभार आता है, चक्कर लगाता है, चला जाता है, इस औरत को मिलके चला जाता है। लगता ये है कि हो सकता है ये मुलव्वस न हो। हमने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। ये भी डर था कि अगर ये मिस हो गया तो रहीम यार खान चला जाएगा तो फिर ये मिलेगा नहीं। तो असल में ये जो अंधा कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर था, ऐसे केसों में हमने देखा है, हमारा तजर्बा है कि अल्लाह ताला मदद करते हैं पूरे मामलात में, पूरी तफ्तीश में।
अल्लाह ने करम किया, हमने 15-20 दिन के बाद लोकेटर की गाड़ियां DPO साहब को कह के मंगवाई, बड़ा कुछ किया इसके पकड़ने के लिए। फिर ये बंदा हमारे काबू आ गया। ठीक है। जब इसको हमने पकड़ा है तो फिर वो बीबी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, उसको अंदाजा हो गया कि अब मेरी बारी है। उसको, इस लड़के को भगाने वाली भी वही औरत थी। ठीक है। कि पुलिस का आना जाना शुरू हो गया है और आप मुतात रहना। ठीक है। तो और अपने शौहर को मरवाने वाली भी यही खातून है जिसका नाम मदीहा है। मदीहा। जब ये इधर आया, इसको हमने शामिल तफ्तीश किया। दौरान तफ्तीश फिर इसने इंकशाफ किया कि मैंने ही उसको कत्ल किया है। मुझसे वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि इधर इक्की चक गांव है, उधर मैंने किसी से पैसे लेने, आओ मेरे साथ चलो, तो मैं उधर से पैसे लेके आपको दे देता हूँ। वो मकतूल मोटरसाइकिल चला रहा था, ये उसके पीछे बैठा था। जो पिस्टल था उसके पास, वो भी उस औरत ने, मदिया ने ही खरीद के दिया था इसको 20,000 का। ठीक है। और जब इस जगह पे, वकूए वाली जगह पे वो आ गए तो इधर पीछे वो बैठा हुआ था, उसने फायर किया, उसके पिछली साइड सर पे लगा और वो गिर गया। और वही बाइक लेके ये चला गया। इसने जाके उस औरत को बता दिया कि मैंने उसका काम कर दिया। अब जब इसको तफ्तीश की तो फिर हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है हमारे CRO बिल्कुल। उसमें चेक किया तो ये काफ़ी डेंजरस मुलजम था, काफ़ी रिकॉर्ड याफ्ता है डकैतियों और काफ़ी संगीन मुकदमात में ये पहले भी ऑलरेडी चलान हो चुका है। ठीक है। और ये जो लोग ऐसे होते हैं ये मतलूब ही होते हैं जी, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग होते हैं। ठीक है। तो ये सारा देखने के बाद जब फिर हम उस औरत के पीछे गए तो वो औरत गायब हो गई। ठीक है। फिर वो औरत को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गई, आगे पीछे हो गई। अब उसने अंतरिम बेल कराई हुई है। ठीक है। और बुरी जमानत पे है, उसको हम अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट डे, पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवाएंगे। शामिल तफ्तीश हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवा के उसको हम गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। इस औरत के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल छोटी उम्रों के हैं। ये औरत का भी चाल चलन ठीक नहीं है। उसके अलावा ये जो मुलजम वकार है, ये पहले भी इसने एक औरत रखी हुई थी, वो यार खान की साइड की, उसको छोड़ा। फिर एक और औरत है ननकाना साइड की, फिर उसको छोड़ा। फिर अब इस औरत के पीछे पड़ा हुआ था। मामला ये था, इसको पता था कि मैं रेंट के कमरे में रह रहा हूँ, छोटे से कमरे में रह रहा हूँ। औरत को इसने सेट कर लिया, वो उसके एतमाद में आ गई, एक दूसरे के साथ इनका मामला हो गया। अब ये चाह रहा था कि इस बंदे को साइड पे करते हैं, ये जो मकान है ये मैं मालिक बन जाऊंगा और मेरा और इसका हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसकी भी वो काम कर देता है, क्योंकि क्रिमिनल आदमी कुछ भी कर सकता है जी। तो इस तरह इसने ये वक़ूआ किया है, हार्ड क्रिमिनल है। ठीक है। आले कत्ल आपने बरामद कर लिया? जी, आला कत्ल बरामद हो गया है। मोटरसाइकिल जिस पे ये उसको लेके आया था वो भी रिकवर हो गई है। सही। तो तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। आज की कहानी आपके सामने है। एक मर्द जो घर में बच्चे छोड़कर अपनी इज्जत औरत की हथेली पे रखकर घर से निकलता है कमाने की गर्ज से। उस औरत का ये फर्ज है कि वो अपने मियाँ की इज्जत को संभाले, उन बच्चों को संभाले जिनकी खातिर वो मर्द सुबह से रात तक धूप में जलता है। सर्दियों में सर्दी तो लगती है, लेकिन ये जवाब नहीं दिया जाता कि मुझे आज काम पर नहीं जाना। घर बनाता है, मुश्किलें झेलता है। और ऐसी औरतें जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इस किस्म के काम करती हैं, गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात को कायम करती हैं और उसके साथ साथ उसी शख्स को मारने का प्लान भी बनाती हैं। और मारने के बाद शायद ये जहन में ख्वाब होता है कि अब हम इस मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आखिर में ये थाना उनका जगह बन जाती है जहाँ पर वो आती हैं और फिर यहाँ से वो जेल जाती हैं। तो बराए मेहरबानी आज के प्रोग्राम में मैसेज देने का मकसद ये था कि आपका बाप, आपका शौहर, आपका भाई आपका मुहाफिज हो सकता है, कभी कोई आशिक आपका मुहाफिज नहीं हो सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।